बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट आर्टिकल है फिज़िकल सिग्निफिकेंट। इस चैप्टर के अंदर हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के मतलब रीड किया था कि जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो हमें कोई ना कोई वैल्यू गिवन देते हैं। अब वो वैल्यू करेक्ट है या नहीं, इसका हम कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे। अब उन वैल्यू को जानने के लिए क्या वो करेक्ट है या नहीं, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि वो वैल्यू ठीक आ रही है या नहीं। उसके लिए जो पहला फैक्टर है वो है क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो क्या उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं, आया कि उसके अंदर कोई एरर तो मौजूद नहीं है, क्या उसमें कोई पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर तो नहीं है। तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट क्या वो एरर फ्री है। अगर वो एरर फ्री है तो वो हमें कोई करेक्ट वैल्यू गिवन देगा। सेकंड फैक्टर है स्किल ऑफ ऑब्जर्वर, कि जो ऑब्जर्वर वो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है क्या उसके अंदर इतनी स्किल है कि वो जो प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा है उसे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट आर्टिकल में हमने देखा था कि हमारे पास जो मीटर रूल होता है, ठीक है, उसकी जो रीडिंग है वो हम मेजर करते हैं ऐसे कि वो बिल्कुल वर्टिकल हो। वर्टिकली आई करके हम उसको देखते हैं कि वो वर्टिकल ऊपर देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मेरे पास ये एक स्केल है, तो अगर मैंने इसकी रीडिंग देखनी है तो मैं दाएं तरफ या बाएं तरफ से नहीं देखूंगा। इसकी रीडिंग हमेशा हम वर्टिकली देखते हैं क्या ऊपर से कि बिल्कुल ठीक आ रही है कि नहीं। अगर ये किसी ऑब्जर्वर को पता है तो उसके अंदर ये स्किल है कि वो इस प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और जो थर्ड फैक्टर है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि जो प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर रहे हो उससे आपने कितनी दफ़ा परफॉर्म किया। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट पहली दफ़ा प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है और उसका आंसर आता है 13 सेंटीमीटर, और एक और स्टूडेंट उसी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करता है और उसका आंसर आता है 13.5 सेंटीमीटर, और थर्ड स्टूडेंट भी उसी प्रैक्टिकल को अगेन परफॉर्म करता है और उसका आंसर भी आता है 13.5 सेंटीमीटर। तो जो देखे तीन ऑब्जर्वर ने उसको परफॉर्म किया, तो जिसमें से दो जो थे प्रैक्टिकल जिन्होंने किया उसकी रीडिंग जो सी थी आंसर वो बिल्कुल सेम आ रहा था 13.5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि जो दो बॉयज़ ने परफेक्ट प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आंसर 13.5 ही है। अगर हम सिर्फ एक दफ़ा रीडिंग लेते और अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेते तो ये मेरे पास आंसर कंप्लीट नहीं था होना, ये इनकरेक्ट होना था। अब दो लोगों ने परफॉर्म किया तो मीन्स के दो आदमी ने जो परफॉर्म किया उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तो मीन्स के ये प्रैक्टिकल 13.5 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो ये थे इसके कुछ प्रैक्टिकल जी। तो आगे इसकी डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट फिगर की, कहता है ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट, यानी कि पहला एक्यूरेटली नाउन डिजिट और साथ में फर्स्ट डाउटफुल डिजिट वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसने एक बुक को मेजर किया मीटर रॉड की मदद से। हम लिख लेते हैं मीटर रॉड की मदद से उसने उस बुक को मेजर किया, तो उसने देखा इसकी जो लेंथ थी वो आई थी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 13 सेंटीमीटर में हमने कहा एक्यूरेटली नाउन डिजिट, यानी कि जो फर्स्ट डिजिट है ये तो मेरे पास आ गया एक्यूरेटली डिजिट्स, और साथ में फर्स्ट डाउटफुल डिजिट और जो 3 है ये मेरे पास क्या आ गया डाउटफुल डिजिट। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आ गए 2, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट डाउटफुल डिजिट भी आ गया और एक्यूरेटली डिजिट भी इसमें गिवन है। अब एक और स्टूडेंट है, उसने भी बुक को मेजर किया तो उसकी जो रीडिंग आई फॉर एग्जांपल वो 13.4 सेंटीमीटर आई, ठीक है। अब इसमें देखिए ये तो फर्स्ट दो डिजिट है ये तो बिल्कुल एक्यूरेट है, और नेक्स्ट एक डाउटफुल डिजिट जो है वो भी एक गिवन है। तो मीन्स के ये 13.3 भी हो सकता था, 13.5 भी हो सकता था, लेकिन 13.4 उस आदमी ने रीडिंग ली
तो मीन्स के पहले दो तो डिजिट्स जो से है वो तो आ गए एक्यूरेटली, और देन मेरे पास एक डिजिट आ गया, फर्स्ट डाउटफुल डिजिट हम सिर्फ ले सकते हैं, तो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट सिर्फ 4 था, तो मीन्स में इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट आ गए 3। अब एक और स्टूडेंट है, उसने भी बुक की रीडिंग की, जब उसने बुक की रीडिंग की तो उसका आंसर आया 13.425 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें जो पहले दो डिजिट है ये तो बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट हो गया। अब आपके माइंड में होगा कि इसके सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद आ जाएगी, लेंथ आएगी 5, आपके माइंड में ये होगा। लेकिन देखिए डेफिनेशन गौर से देखिए, डेफिनेशन मैंने लिखा ऑल द एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स, एस का साइन लिया मैंने, यानी कि पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट आए, एक आए या दो आए या तीन आए, वो सब एक्यूरेटली कहलाएंगे डिजिट्स। लेकिन फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, इसके अंदर एस का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट हम ले सकते हैं, इससे ज़्यादा डिजिट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसमें सिर्फ ये एक डिजिट जो सा ये एक डिजिट कहलाएगा, लेकिन ये तो दो डिजिट है, ये सिग्निफाइड फिगर नहीं कहलाएगी। मीन्स के इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद जो सी है वो भी क्या होगी 3। आई होप आप ये अंडरस्टैंड कर रहे होगे नंबर ऑफ डिजिट्स जी। तो आगे इसके कुछ रूल्स हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है। तो पहला रूल है नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी कि ज़ीरो के अलावा बाकी जितने भी डिजिट होंगे वो क्या कहलाएंगे, वो सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9, ये जितने भी डिजिट हो गए ये नॉन सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो इंक्लूड नहीं है। अगर इसके अंदर ज़ीरो होता तो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं कहलाया जाना, बाकी सब सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की जानिब जी। तो सेकंड रूल है ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यानी अगर आपके पास कोई दो सिग्निफिकेंट नंबर है और उसके दरमियान अगर कोई ज़ीरो आ गया तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 2004, अब देखिए ये फर्स्ट जो है 2 ये भी सिग्निफिकेंट है, 4 ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इन दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में ज़ीरो आ गए तो मीन्स के जो ज़ीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो जाएगी 4 जी। तो रूल नंबर 3 है फाइनल एंड एंडिंग ज़ीरो ऑन द राइट साइड इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर कोई आपके पास एक नंबर है जिसके अंदर डेसिमल पॉइंट आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें राइट साइड के ऊपर अगर आपके पास ज़ीरो है, जो एंड के ऊपर ज़ीरो है, उसमें ज़ीरो में कोई नंबर ऐड ना हो 1 2 जस्ट ज़ीरो, तो वो जो ज़ीरो है वो भी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, यानी कि 24.00। अब देखिए ये पॉइंट के बाद ये तो जो ज़ीरो लग चुके हैं ये ज़ीरो वैल्यू रखेंगे, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर आएंगे, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद हो जाएगी 5, 3 ये 2 ये 5, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी 5। तो ये था रूल नंबर 3। ये तो रूल नंबर 4 है ज़ीरो रिटन ऑन द लेफ़्ट साइड, अगर कोई ज़ीरो लेफ़्ट साइड के ऊपर लिखा हुआ है डेसिमल पॉइंट के अंदर, फॉर द पर्पज़, उसका पर्पज़ क्या है स्पेसिंग कंज्यूम, स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि अगर कोई आपके पास ऐसा ही रकम है जिसके अंदर जो ज़ीरो और डेसिमल पॉइंट से पहले लिखे हुए हैं, तो वो जो ज़ीरो हो गए वो जस्ट स्पेस कंज्यूम कर रहे होंगे, उसमें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई वैल्यू है 0.0243, अब इसमें देखिए पॉइंट के बाद ये तो ज़ीरो है ये कोई वैल्यू नहीं रखते, ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि उसने बोला है ज़ीरो रिटर्न लिखा हुआ हो लेफ़्ट साइड में, ठीक है, ऑन द डेसिमल पॉइंट के साथ। तो ये क्या कर रहे हैं, इनका पर्पज़ जस्ट स्पेस को कंज्यूम करना है, कोई वैल्यू नहीं रखता। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएगा, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा 3। तो रूल नंबर 5 है इन होल नंबर, कोई होल नंबर अगर आपके पास गिवन है डैट एंड इन 1 और मोर ज़ीरो, उसके एंड के ऊपर एक या एक से ज़्यादा ज़ीरो लिखे हुए हैं विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट उसके अंदर इंक्लूड ना हो, जो पॉइंट होगा वो ज़ीरो में भी और या मे नॉट बी सिग्निफिकेंट, कि वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता। यानी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा होल नंबर है जिसमें पॉइंट आप डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल नहीं कर रहे और उसके एंड के ऊपर ज़ीरो इस्तेमाल हुए हैं, तो वो ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर हो भी सकते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जांपल
देखिए आपके पास एक रकम है, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसमें ये जो 4 ज़ीरो है ये डेसिमल हो भी सकते हैं, डेसिमल नहीं भी हो सकते, बिकॉज इसमें हमें यह नहीं बताया कि कौन सा ज़ीरो पोजीशन को लोकेट कर रहा है या कौन सा ज़ीरो मेजरमेंट का एक्चुअल पॉइंट है, ये हमें उसने नहीं बताया। तो मीन्स कि इसमें हम ये नहीं बता सकते कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। इसको हम एक साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 25 × 10⁴। इससे हमें आइडिया हो सकता है कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है या फिर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो ये थे आपके कुछ रूल्स, मैं एक दफ़ा रिन्यू कर देता हूँ। पहला रूल्स है नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, के ज़ीरो के अलावा बाकी जितने भी डिजिट हो गए वो क्या कहलाएंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। सेकेंड रूल उसने बोला है ज़ीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कि दो नंबर्स के दरमियान जितने भी ज़ीरो आ जाए वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगी। थर्ड में कहता है फाइनल एंड एंडिंग ज़ीरो, के लास्ट वाला जो ज़ीरो होगा वो राइट साइड की तरफ हो इन डेसिमल पॉइंट फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास कोई ऐसी रकम है जिसके अंदर आप डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल कर रहे हो और डेसिमल पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो लिखे हुए हैं तो वो जो ज़ीरो है वो भी इंक्लूड हो गए सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। रूल नंबर 4 है ज़ीरो रिटन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। अगर कोई ज़ीरो डेसिमल पॉइंट से पहले लिखा हुआ है तो उस ज़ीरो का मकसद जस्ट स्पेस कंज्यूम करना है, वो डेसिमल पॉइंट कौन से हो गए, वो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं हो गई। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी रकम है जिसमें पॉइंट के बाद ज़ीरो लिखे हुए हैं और उसके बाद कोई डेसिमल नंबर लिखे हुए हैं तो वो पॉइंट के बाद जो ज़ीरो हो गए वो सिग्निफिकेंट फिगर में इंक्लूड नहीं हो गए। पॉइंट नंबर 5 है इन होल नंबर द एंड इन 1 और मोर ज़ीरो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द ज़ीरो में बी सिग्निफिकेंट और मे नॉट बी। अगर आपके पास कोई होल नंबर लिखा हुआ है जिसमें आपने पॉइंट का इस्तेमाल नहीं दिया हुआ उन्होंने, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये सिग्निफिकेंट है या सिग्निफिकेंट नहीं है, उसको आपको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये था मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर।